हेलो स्टूडेंट्स, ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स का ये 5th वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फाइनाइट सेमी ग्रुप टू बी ए ग्रुप। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सेमी ग्रुप टू बी ए ग्रुप। सेमी ग्रुप फाइनाइट हो चाहे ना हो। क्या पढ़े थे आप पढ़े थे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सेमी ग्रुप जी टू बी ए ग्रुप इज दैट फॉर ऑल ए comma b belonging to G the equations ax equal to b and ya equal to b have unique solutions in G where x and y are elements of G। यही पढ़े थे। इस रिजल्ट का हम इस्तेमाल करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करते समय। सो लेट अस सी नेसेसरी पार्ट। Let the finite semigroup G be a group, then we have to prove that cancellation laws hold in G। cancellation laws hold in G। ये हो गई भूमिका। अब यहां पर हम चाहे तो हम लिख दें वी नो दैट कैंसिलेशन लॉज ऑलवेज होल्ड इन ए ग्रुप, दस द रिजल्ट इज ऑब्वियस। काम खत्म। लेकिन उसका प्रूफ इतना छोटा है कि हम पूरा प्रूफ ही लिख दें तो बेहतर है। नाउ ए बी इक्वल टू ए सी, या ऐसे लिख दें फॉर ए कामा बी कामा सी बिलोंगिंग टू जी सेमी कोलन ए बी इक्वल टू ए सी कामा ए बी इक्वल टू सी बी। ये लेके हम चले। अगर ए बी इक्वल टू ए सी ने इंप्लाई कर दिया बी इक्वल टू सी तो हम ये कहेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर गया। अगर ए बी इक्वल टू सी बी इंप्लाई कर दे ए इक्वल टू सी तो हम कहेंगे राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर गया। ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के इन्वर्सेस होते हैं। ए जी में है तो ए का इन्वर्स भी जी में होगा, बी जी में है तो बी का इन्वर्स भी जी में होगा। तो इसमें हम ए इन्वर्स से प्री ऑपरेट कर दें और इसमें हम बी इन्वर्स से पोस्ट ऑपरेट कर दें। देखो प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन वर्ड मत बोलना, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। सुविधा के लिए ए ऑपरेशन बी को हम लोग ए बी लिखते हैं, यहाँ कोई साइन नहीं लगाएंगे। हाँ, समझ लीजिए। इसके बीच में इनटू का मतलब डॉट लगाइए या क्रॉस लगाइए, वो तभी लगाना होगा जब क्लियर रहे कि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। शुरू में जब हम ग्रुप पढ़ना शुरू करते हैं तो हम ऑपरेशन वगैरह सब लिखते हैं ऐसे, बाद में लिखना छोड़ दिया जाता है। मैच्योरिटी आने पर वो अंडरस्टूड होता है। इंप्लाइज दैट ए इनवर्स से हम प्री ऑपरेट कर दे रहे हैं। ए इनवर्स ए बी इक्वल्स टू ए इनवर्स ए सी। बेहतर तो है हम ब्रैकेट लगाएं फिर बाद में एसोसिएटिव लॉ लगाएं ना। चलो लगाते हैं, बढ़िया विस्तार से करते हैं। ये इधर बी इनवर्स से पोस्ट ऑपरेट कर दीजिए। ये कलर हमने लगा दिया ताकि बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके समझ में आए। इंप्लाइज दैट ब्रैकेट ए इनवर्स ए ऑपरेटेड ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ब्रैकेट ए इनवर्स ए देन ऑपरेशन सी कामा ए ब्रैकेट में बी बी इनवर्स इक्वल्स टू सी ब्रैकेट में बी बी इनवर्स। इंप्लाइज दैट ए इनवर्स ए की जगह आइडेंटिटी लिख दो, बी बी इनवर्स की जगह आइडेंटिटी लिख दो। आप जानते ही आइडेंटिटी का डेफिनेशन इंप्लाइज दैट
ई बी इक्वल टू ई सी और ए ई इक्वल टू सी ई के बारे में सूचना दे दें। ई कौन है? ई बीइंग द आइडेंटिटी, बीइंग आइडेंटिटी ने लिखा करो, बीइंग द आइडेंटिटी, पार्टिसिपल द यहाँ जरूर लगाइए, आइडेंटिटी यूनिक होता है भाई। बीइंग द आइडेंटिटी किसकी आइडेंटिटी है? ऑफ द ग्रुप जी, ऑफ द ग्रुप जी। ये ग्रुप है ना जी, ये सेमी ग्रुप है, ये दिया हुआ है कि फाइनाइट सेमी ग्रुप जी ग्रुप है। सिद्ध करना है कि कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं। इंप्लाइज दैट B इक्वल टू सी और A इक्वल टू सी, तो हो गया ना बात। देखो ए बी इक्वल टू ए सी होने से B इक्वल टू सी हो गया, इसका मतलब A बाएं से कट गया, तो ये बता रहा कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। ए बी इक्वल टू सी बी होने से A इक्वल टू सी हो गया, B दाहिने से कट गया, तो ये बता रहा है कि ये राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। 10 लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ बोथ होल्ड इन जी। हो गया, नेसेसरी पार्ट हो गया। नेक्स्ट सफिशिएंट पार्ट। Let the cancellation laws hold in the finite semi group G equals to curly bracket A1 comma A2 comma so on comma AN, फुल स्टॉप। यहां जी का ऑर्डर भी डिक्लेयर कर दें ताकि सो दैट, या कैसे लिखा जाए इसको, लेट द कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन द फाइनाइट सेमी ग्रुप एंड करके लिख दो। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन डिक्लेयर करने से इस बात की गारंटी हो गई कि ये सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं। तभी तो आपने गिना कि कितने हैं, इस इंडेक्स सफिक्स पर आधारित होकर के गिनती किया ना, 1 2 3 4 n तो n हो गया। देन वी हैव टू प्रूव दैट G इज अ ग्रुप। ये सफिशिएंट पार्ट हुआ। इसमें क्या था कि सेमी ग्रुप है, सिद्ध करो कि कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं। इसमें क्या है कि सेमी ग्रुप जी में कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं, प्रूव करो कि सेमी ग्रुप जी ग्रुप है। अब पिछला वीडियो याद करें, पिछला थ्योरम नंबर 1 याद करें। द नेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सेमी ग्रुप, कोई भी सेमी ग्रुप हो, फाइनाइट हो चाहे ना हो, जी टू बी ए ग्रुप इज दैट द इक्वेशंस ax इक्वल टू बी एंड y इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशंस। तो अब मैं यहाँ पर अपनी मनसा लिख रहा हूँ कि हमें ये सिद्ध करना है, इसके लिए हम ये सिद्ध करेंगे। फॉर दिस, इसके लिए वी शैल प्रूव दैट फॉर एवरी a comma b belonging to G semicolon the equations ax equal to b comma ya equal to b have unique solutions in G semicolon where x comma y belong to G, full stop। समझ में आई बात कि नहीं? मैं बार बार उस रिजल्ट को दोहरा रहा हूं। We know that the necessary and sufficient condition for a semi-group G to be a group is that for all A, B belonging to G, the equations Ax equal to B and Ya equal to B have unique solutions in G where X and Y are elements of G। यही प्रूव करना है। अगर ऐसा हो गया तो ये सेमी ग्रुप हो जाएगा। तो दो काम करना है,
ये यूनिक सोल्यूशन रखता है जी में एक काम, ये यूनिक सोल्यूशन रखता है जी में दूसरा काम। तो अब मैं इन दोनों कामों को पैरेलल लिख रहा हूं, एग्जाम में से नहीं लिखिएगा, लेकिन यहां पर बस मजा लेने के लिए, मूड है, मिजाज है, जब जैसे मन किया वैसे लिखवा दिए और समझा दिए। तो यहां पर हम बोर्ड को दो हिस्सों में बांट ले रहे हैं और दोनों कामों को पैरेलल लिख रहे हैं, एक को बाईं तरफ एक को दाहिनी हिस्से में। अच्छा लगेगा आपको। जब दो पार्ट प्रूफ के हों, दोनों का ट्रैक एक ही हो, रास्ता एक ही हो, रूट एक ही हो, वर्कआउट का प्रोसेस एक ही हो, तो उनको एक साथ लिखना चाहिए अपने नोट्स में, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में बारी बारी से। ठीक बात समझ रहे भाई सब लोग। नंबर 1, टू प्रूव दैट for every a comma b belonging to G semicolon the equation ax equal to b has unique solution in G semicolon x belongs to G। ये हेडिंग बहुत बढ़िया प्रूफ है, बहुत अच्छी इसकी योजना बना के हम प्रूफ करेंगे। ये सब बेटा देखो हम सिखाते हैं बच्चों को लिखना। ये जो लॉजिकल मैथमेटिक्स होता है ना, मॉडल जबरा हो गया, टोपोलॉजी हो गया, मैट्रिक्स स्पेस हो गया, फंक्शनल एनालिसिस वगैरह हो गया, जहाँ थ्योरम जहाँ तर्क विधि से कोई चीज़ सिद्ध करना होता है, तो वहाँ ये लिखने का ये ढंग सीखो। ये हमारी स्टाइल है और हमको ये ठीक लगती है, और जो बच्चा इसको सीख लेता है उसको भी ठीक लगता है। देखो इसमें क्या है, ये दिया है तो या तो गिवन दैट लिखें या तो लेट करके लिख देना, उसको मान लिए, जो चीज़ दिया गया उसको मान लिए माने दिया हुआ, एक ही बात हुआ। तो क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, और उसको सिद्ध करने के लिए यदि कोई युक्ति, कोई स्पेशल ट्रिक का इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी चर्चा पहले ही हो जानी चाहिए कि भाई माना कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है फाइनाइट सेमी ग्रुप जी में, तो हमें सिद्ध करना है कि ये ग्रुप है। हम जानते हैं कि कोई सेमी ग्रुप तब कब होगा जब ये दो इक्वेशंस यूनिक सोल्यूशन रखें, इसलिए हम इसी को सिद्ध करने जा रहे हैं। क्लियर? Number 2, to prove that for every a comma b belonging to G, the equation ya equals to b has unique solution in G semicolon again y belongs to G। ये हेडिंग हो गया। जी में n एलिमेंट्स हैं, ये आप डिक्लेयर कर चुके हैं पहले ही, ध्यान रखना। इसका मतलब जी में जो एलिमेंट्स आप a1 a2 so on an लिखे हैं उसमें कोई भी दो आपस में बराबर नहीं है, सबके सब डिस्टिंक्ट हैं। क्लियर? इन्हीं में से किसी एक को ले लीजिए और उसको आप A से डिनोट कर दीजिए, और फिर क्या करिए, लेट अस कंसीडर द सेट G डैश इक्वल्स टू करली ब्रैकेट। अब देखो a x है ना और x G का एलिमेंट है, तो a1 a2 ऐसे करके एलिमेंट्स बनाओ, a1 कामा a2 कामा सो ऑन। कामा यहाँ जरूर लगाइएगा। देखो ये भी बच्चे लिखते समय गलती करते हैं, नहीं यहाँ कामा लगाते हैं नहीं यहाँ लगाते हैं, कोई यहाँ लगा देंगे यहाँ नहीं लगाएंगे, कोई यहाँ लगाएंगे यहाँ नहीं लगाएंगे, कोई कहीं नहीं लगाते। तो ये दो से लिखावट में इसको आप दूर करिए। लॉजिकल मैथमेटिक्स में ये सब मनमानापन नहीं चलेगा। AAN ये सेट हमने कंसीडर किया। ए क्या चीज है यहाँ पे सूचना दीजिए, वेयर ए इज एनी एलिमेंट ऑफ जी, और जी में कौन कौन है, a1 है a2 है सो ऑन an है, सबके सब डिस्टिंक्ट है। वेयर ए इज एनी एलिमेंट ऑफ जी, यानी कि एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जी। नेक्स्ट
लेट अस कंसीडर इधर वाला, लेट अस कंसीडर द सेट। अब इसमें देखो वाई ए और वाई जी का एलिमेंट है, माने A1 A, A2 A ऐसे कर सेट को G डबल डैश से डिनोट कर दो, इक्वल्स टू A1 A कामा A2 A कामा सो ऑन कामा AN A, वेयर A इज एनी एलिमेंट ऑफ G, फुल स्टॉप। दो ऑब्जर्वेशन हम लेने जा रहे हैं। वी ऑब्जर्व दैट all the elements of G dash are distinct। फिर इसके समर्थन में देखो जो तर्क दिए देने का शऊर है, लिखने का शऊर है, वो सीखो। ऐसे लिखा जाता है फॉर कामा इफ, उल्टी बात आप कह रहे हो डिस्टिंक्ट है तो किन्हीं दो को बराबर करके देख लो भाई, ए आई इक्वल्स टू ए जे, देन by left cancellation law in G AI equals to AJ, ब्रैकेट में लिख दो नॉट पॉसिबल या नॉट ट्रू। ठीक बात समझ लीजिए। AAJ में AIAJ कौन है? G का ही एलिमेंट से, A1 A2 AN में से कोई एक ये है, कोई एक ये है। सेमी ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, ये दिया हुआ है, तो हमने कैंसिलेशन लॉ की मदद ली और AI बराबर AJ हो गया, माने G के दो एलिमेंट बराबर हो गए, जो कि हो नहीं सकता, मैंने शुरू में ही कहा था। G के ऑर्डर को जैसे ही आपने N डिक्लेयर किया तो ये बात तय हो गया कि G के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, कोई भी दो बराबर नहीं है। ठीक ऐसे लिखा जाता। भैया सौर सीखो, जिसको ना आता हो सौर सीखे। यानी कि ये जो हम कह रहे हैं कि हम ऐसा ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, वी ऑब्जर्व दैट ना लिख के हम यहाँ भी लिख सकते थे वी क्लेम दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ G dash आर डिस्टिंक्ट। समझ रहे ना? चलो वही कर देना, दावा कर दिया जाता है। वी क्लेम CLAIM, वी क्लेम दैट, दावा करना, एक क्लेम टेक्निक होता है लॉजिक में। एक बात, अगर इसके सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं तो आप गिन डालिए भैया, गिनो गिनो गिनो, काउंट करो कितने एलिमेंट से, कैसे गिनोगे? इसी 1 2 N से गिनोगे ना, आइडिया लगाओगे कितने एलिमेंट से, N। thus ऑर्डर ऑफ G dash इज इक्वल टू N विच इज ऑल्सो इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G। इसे हम एक स्टिकर लगा दे रहे हैं R1, रिजल्ट 1। ऑल्सो बाई क्लोजर लॉ, बाई क्लोजर लॉ, कहां? G में। A G का ही एलिमेंट है, A1 A2 AN सारे के सारे G के ही एलिमेंट हैं। A G में है, A1 G में है, तो A ऑपरेशन A1 भी G में होगा, A ऑपरेशन A2 भी G में होगा, सो ऑन A ऑपरेशन AN भी G में होगा। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ G dash, all the elements of G dash are in G। thus G dash is subset of G। इस पे हम स्टिकर लगा दे रहे हैं R2। अब इन्हीं दो रिजल्ट्स को मिक्स करके हम कोई कंक्लूजन लेंगे। फिलहाल दाहिने तरफ आइए, इस हिस्से को भी ऐसे ही लिख डालना है, इसीलिए मैं दोनों पैरेलल लिखवा रहा हूं ना, तो आपको अच्छा लगेगा, एकदम एक जैसा काम है। वी क्लेम दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ G डबल डैश आर डिस्टिंक्ट। फुल स्टॉप। फॉर कामा इफ, उल्टी बात, कोई दो बराबर है तो AI जैसा ना, इसी टाइप के तो एलिमेंट लोगे बेटा, इसी में से कोई दो ले लो। AIA इज इक्वल टू AJA, देन बाई राइट कैंसिलेशन लॉ इन G
ए आई इज इक्वल टू ए जे, जो कि सत्य नहीं है, नॉट ट्रू, या जो कि विरोधाभास है। 10 कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? n। क्यों दावा कर दिया आपने n एलिमेंट्स हैं? क्योंकि ये जो सफिक्सेस लगे हुए हैं 1 2 n, और कोई भी दो आपस में बराबर भी नहीं है, तो गिनती कितनी हो जाएगी? n। 10 ऑर्डर ऑफ g डबल डैश इज इक्वल टू n विच इज ऑल्सो इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g। अब इसको चूंकि एक ही का भाग है तो R1 R2 से तो काम चलेगा ना, इसको R3 कर दो। आल्सो by closure law in G, all the elements of G, all the elements of G double dash are in G। Thus G double dash is equal to G डबल डैश इज सबसेट ऑफ G। इस पे हमने स्टिकर लगा दिया, आइडेंटिटी स्टिकर R4। अब बहुत मजेदार लॉजिक है, बहुत रोचक क्षण है, इसको बहुत बढ़िया से कायदे से इत्मीनान से आप समझिए। हम इधर वाला समझा दे रहे हैं, वैसे ही लॉजिक उधर। ध्यान से सारी बातों को आप समझिएगा। देखो ये G डैश है, ये G डैश है। इसके बारे में दो इंफॉर्मेशन, दो ऑब्जर्वेशन, दो क्लेम आपके पास है। एक क्लेम तो ये है कि G डैश का ऑर्डर G के ऑर्डर के बराबर है। G डैश का ऑर्डर G के ऑर्डर के बराबर है, माने जितने एलिमेंट्स G डैश में है उतना ही एलिमेंट G में है, जितने एलिमेंट G में है उतना ही एलिमेंट G डैश में है। नंबर 1। नंबर 2, G डैश के सारे एलिमेंट G में है। सोचो क्या निष्कर्ष निकला? G डैश के सारे एलिमेंट G में है, G डैश के सारे एलिमेंट G में है, जितने एलिमेंट G डैश में है उतना ही एलिमेंट G में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने और जो एलिमेंट G डैश में है उतने ही और वही एलिमेंट G में है, यानी कि दोनों सेट्स इक्वल है। फ्रॉम R1 एंड R2, फ्रॉम R1 एंड R2 वी कंक्लूड दैट, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वी कंक्लूड दैट G डैश इक्वल टू G। अब आप कहोगे कि G डैश में तो जैसे देखो हम लिख दे रहे हैं, G यहीं बगल में लिख दे रहे हैं, यहीं नीचे A1 कामा A2 कामा सो 1 कामा AN। ये ध्यान रखना, इसको मिटाने जा रहे हैं। और हम कह रहे हैं दोनों एक का ही सेट है, दोनों बराबर है। अजीब सा नहीं लग रहा है? इसके एलिमेंट तो ऐसे दूसरे प्रकार के लिखे हुए, इसके एलिमेंट्स तो दूसरे प्रकार के हैं, और सर कह रहे हैं कि ये और ये सेट बराबर है। हाँ बराबर है। मैं भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इलस्ट्रेट कर देता हूँ। ये बराबर है भाई। A1 की वैल्यू A1 आए जरूरी तो नहीं ना है, A2 की वैल्यू A2 आए जरूरी तो नहीं है ना, AN की वैल्यू AN आए जरूरी तो नहीं है ना। ये A1 किसका एलिमेंट है? G का। आपने कहा ना भाई क्लोजर लॉ, ये G का एलिमेंट है, ये G का एलिमेंट है, ये G का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू इन्हीं में से कोई एक है, इसकी वैल्यू इन्हीं में से कोई एक है, इसकी वैल्यू इन्हीं में से कोई एक है। या हो सकता है इसकी वैल्यू ये हो सकता है इसकी वैल्यू इसमें बीच में से किसी एलिमेंट हो सकता है इसकी वैल्यू ये हो। अब बात समझ में आ रही? कुछ धीरे धीरे। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रही, देखिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। मान लिया कि G हमने लिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये ग्रुप होता है। इसी में से किसी को एक ले लो, माने A बराबर हमने ले लिया ओमेगा, तो अब G डैश बनाओ। G डैश बराबर क्या होगा? A1 यानी A, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है। A डॉट 1 A डॉट ओमेगा स्क्वायर, A A1 A A2 A A3 A1 A2 A3। क्लियर?
यानी कि ये क्या हुआ, एक इसको लिए ओमेगा, किसी में से तो किसी को लेना रे भाई, तो ये हो गया ओमेगा इंटू 1, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है। अब देखो मजा, अब बताओ ये जो जी डैश आया है ये यही आया है कि नहीं, आप बताएं। ये तो आपको मालूम ही होगा ना रे बेटा कि सेट में एलिमेंट्स को लिखने का क्रम निर्धारित नहीं होता है। तो देखो ये जो एलिमेंट है ये वाला, ये एलिमेंट कौन है, ये ओमेगा है ना, इसका पहला वाला, इसका ये वाला है। और ये कौन है, ओमेगा स्क्वायर, ये वाला एलिमेंट ये है, और ये वाला एलिमेंट कौन है, ये है। तो अब आपको फीलिंग आ रही है अंदर से कि हाँ सर, हाँ ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज इन द ऑर्डर्स इन विच द एलिमेंट्स आर रिटन। इस सेट में एलिमेंट्स के लिखने का जो क्रम है और जी डैश में एलिमेंट्स को लिखने का जो क्रम है वो देखो बस अलग अलग है, यही एक फर्क है। और ये फर्क तब नहीं रह जाएगा अगर हम ए को जो चूज किए थे ना, ए, वो हम आइडेंटिटी ले लें। भाई ए नहीं एलिमेंट ऑफ जी है ना, तो ए हम आइडेंटिटी भी तो ले सकते हैं। अगर हम ए आइडेंटिटी लेंगे तब उसी क्रम में वही एलिमेंट आएगा, और अगर कोई एलिमेंट और लेंगे तो वही एलिमेंट तो आएंगे लेकिन क्रम डिफरेंस हो जाएगा। तो आओ इस बात को पूरा करें, लॉजिक को, तर्क को पूरा करके प्रूफ कंप्लीट करें। वी कंक्लूड दैट जी डैश इक्वल टू जी विद द ओनली डिफरेंस दैट, with the only difference that the elements of G and G dash are written in different orders, बस। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, विद द ओनली डिफरेंस दैट, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, तो अपने आप समझ में आना चाहिए, लेकिन लिख दिया गया इसलिए कि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो देखो भैया, अब एक सेट था इसमें G, A1 कामा A2 कामा सो ऑन कामा AN। एक सेट जी डैश बनाया आपने, A1 कामा A2 कामा सो ऑन कामा AN, और आपने कहा कि G बराबर जी डैश है, यानी G का कोई भी एलिमेंट लेंगे वो जी डैश के किसी न किसी एलिमेंट के बराबर होगा। समझ रहे ना। 10 फॉर एनी बी बिलोंगिंग टू G, इन्हीं में से किसी को हम B कह दे रहे हैं, कोई B कह दिए, तो इसके लिए कोई इसमें एलिमेंट होगा, वो चाहे A1 होगा, चाहे A2 होगा, चाहे AN होगा। तो उसको देखो हम लिख कैसे रहे हैं, देयर एग्जिस्ट्स यूनिक X बिलोंगिंग टू G सच दैट, या देयर एग्जिस्ट यूनिक C बिलोंगिंग टू G सच दैट AC इक्वल्स टू B, या B इक्वल्स टू AC, जो भी लिखना है। समझना मेरी बात को। इसमें से किसी एक को तुम ले लो, कह दो भाई B है, मान लो ये बैठा हुआ है, तो इस B के बराबर इसमें कोई होगा ना, चाहे A1 होगा, चाहे A2 होगा, चाहे AN होगा, यानी कोई ऐसा C होगा जिसके लिए AC बराबर B हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं हेंस फॉर एवरी A कामा B बिलोंगिंग टू G द इक्वेशन AX इक्वल टू B, देखना AX कौन एग्जिस्ट किया, C एग्जिस्ट कर रहा है, ये सोल्यूशन है, हैज यूनिक सोल्यूशन, हैज यूनिक सोल्यूशन इन G। हो गया, ये वाला कॉलम पूरा हो गया। यही सब बात इधर लिख दो, यही सब बातें इधर लिख दो। From R1 and R2, from R1 and R2, we conclude that
G double dash equals to G with the only difference that the elements of G and G double dash, the elements of G and G double dash are written in different orders. Full stop. अब इसके आगे हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, नहीं तो ऐसे लगेगा ऊपर से नीचे लिखा गया है। कोई डिफरेंट कलर लगा दे रहा हूँ। हाँ, इसके बाद फिर यहाँ 10 फॉर एनी बी बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट्स सी बिलोंगिंग टू जी सच दैट सी ए, जी डबल डैश के एलिमेंट्स कैसे थे? A1 A, A2 A, तो C A इक्वल्स टू B या Y A इक्वल टू B। हेंस फॉर एवरी, देखो फॉर एनी बी बिलोंगिंग टू जी यहां लिखे हो और शुरू में लिख दिए थे वेयर ए इज एनी एलिमेंट ऑफ जी, तो ए और बी आर्बिट्रेरी हो गया ना जी के एलिमेंट। फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंगिंग टू जी सेमीकोलन द इक्वेशन वाई ए इक्वल टू बी हैज यूनिक सोल्यूशन इन जी। बस हो गया। तो एग्जाम वगैरह में पहले ये पार्ट लिखिएगा, फिर ये पार्ट लिखिएगा और लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस द प्रोपोजिशन। बस और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब पहले ही आप लिख चुके हैं। ये दिया है, ये सिद्ध करना है, इसके लिए हम ये सिद्ध करेंगे, वही आपने कर दिया, बात खत्म हो गई। फिर भी अगर आपका मन कुरे दे कि कुछ फिनिशिंग सेंटेंस लिखना चाहिए तो बस आप लिख दिया करो हेंस द प्रोपोजिशन, PROPOSITION। इसका मतलब होता है हेंस प्रूव्ड, यानी जो सिद्ध करना था सिद्ध हुआ। वीडियो लाइक करिए, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए। देखो ये मॉडल अलजेब्रा है, थोड़ा सा दिक्कत होती है इसको पढ़ने में। प्रायः मैंने अपने 36 वर्षों के टीचिंग एक्सपीरियंस में ये देखा है कि मॉडल अलजेब्रा बकबियर होता है, हवा होता है प्रायः बच्चों के लिए। उसके पीछे कारण यही कि मॉडल अलजेब्रा पढ़ने की जो स्टाइल है, मॉडल अलजेब्रा पढ़ने की जो ज़रूरतें हैं, जो उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बच्चे प्रायः फुलफिल नहीं करते हैं। तो अगर आप मेरे साथ साथ सब चीज़ पढ़ते चलें और जो इससे जैसे हम बता रहे हैं वैसे पढ़ते चलें, जो हुनर सिखा रहे हैं उसको आप सीखते चलें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि बड़े कमांड के साथ आप किसी से बातचीत करेंगे, चाहे वो आपका रूममेट हो, चाहे क्लासमेट हो, चाहे किसी को आप ट्यूशन कोचिंग पढ़ाएं या टीचिंग कहीं पर दें। तो थैंक यू।